नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देश में कल तक माहौल था हमारे जवान के सर को वापस लाओ कहने वाला मीडिया, कहने वाले लोग कहां गायब हो गए। अचानक से टीवी चैनलों के खबरों में तब्दीली आ गई और एकदम से सारी खबरें चलने लगी कि बिग बॉस जो शो चल रहा था कलर चैनल पर, उसमें विजेता कौन हुआ और उसकी इंटरव्यू, उसके बाइट, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी जीवनी न जाने क्या क्या दिखाने लगे थे। मुझे आज लगा कि ये तमाशा जो चल रहा है कि एक निगेटिव रोल करने वाली, टीवी सीरियल में विलन का रोल करने वाली एक अभिनेत्री को अगर इस देश का बिग बॉस कहा जा रहा है तो वास्तव में इस देश का असली बिग बॉस है कौन? जब इस देश का सर्वोच्च नेतृत्व कमजोर होता है, वो बिग बॉस खुद नहीं होता है, तो कई बॉस खड़े होते हैं और ऐसे में एंटरटेनमेंट वाले बाजी मार के लेके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास बजट है, मीडिया है और माहौल करने का तरीका है। लेकिन क्या इस माहौल के आप बलि पड़ेंगे? क्या आप इसको बिग बॉस मानेंगे? देश का असली बिग बॉस कौन है, यह चर्चा इस देश में होनी चाहिए। कम कपड़े पहन के, अश्लील हरकतें करके, वहां पर पार्टिसिपेंट के साथ फ्लर्टिंग करके अपना ग्रुप बनाकर वोट बटोरने वाली अगर बिग बॉस शो की बिग बॉस हो सकती है तो इस देश का आदर्श नहीं हो सकती। मैंने किसी को पूछा कि महिला को क्यों दिया गया, तो उन्होंने कहा कि देश में नारी का माहौल है, इसलिए महिला को प्रायोरिटी आयोजकों ने दी और ये जो महिला है इसको ये बिग बॉस दिया गया। मैंने कहा अगर इस देश में महिला को आज अगर सही मायने में बिग बॉस का अगर रुतबा किसी को देना था तो सीमा पर शहीद हुए उस जवान जिसका सर काटा गया, उसकी मां को देना था जिसने कहा कि मेरे बेटे का सर काटा है लेकिन मैं दूसरा बेटा भी सेना में देने को तैयार हूं और मैं खुद सीमा पर पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए जाने को तैयार हूं। वो असली बिग बॉस है। अगर इस देश में बिग बॉस के माहौल में आज का युवा गलत तरीके से गलत दिशा में जाएगा तो आने वाले दिन इसी तमाशे की होंगे। अगर संघर्ष करने वाले वीर जवान हमारे आदर्श रखने हैं तो बिग बॉस असली कौन है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस देश का किसान क्यों बिग बॉस नहीं है, जो भारत का नहीं दुनिया के कई देशों का पेट भरता है अपने अथक परिश्रम से, जबकि उसको भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है, सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती, करने का करती है तो बस नाटक, वो बिग बॉस क्यों नहीं है? इस देश का मजदूर जो अपने मेहनत से यहां के उद्योगों को चलाता है, चाइना के और दुनिया के कितने कितने षड्यंत्र को बलि पड़ते हुए भी अपने आप इस मेहनत को आगे बढ़ाए हुए है और देश को विकास के राह पर चला रहा है। इस देश का बिग बॉस वो क्यों नहीं हो सकता जिसने इस देश के रक्षा के लिए संघर्ष किया? वो क्यों नहीं हो सकता जिसने भ्रष्टाचार का आंदोलन इस देश में बढ़ चढ़कर बढ़ाया? वो क्यों नहीं हो सकता जिसने अपने राज्य को एक नंबर का राज्य बनाया? वो क्यों नहीं हो सकता? वीके सिंह का फोटो हम इसमें दिखा रहे, जो सेना से रिटायर्ड होने के बाद सरकारी कृपा के आधार पर कई सेना प्रमुख न जाने किन किन पदों पर बैठते हैं और कुछ भी नहीं करते। इन्होंने वो सब कुछ छोड़ा, इनकी Z+ सिक्योरिटी हटाई गई, इनके घरों में स्पाई एक्टिविटी होने लगी, फिर भी इन्होंने जब सैनिक की वर्दी उतारी तो देश के आम आदमी के लिए संघर्ष का कमान संभाला। वो क्यों बिग बॉस नहीं हो सकता? दुनिया के कई क्षेत्रों में हम आज आगे हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न बिग बॉस इस देश में हैं, लेकिन केवल मनोरंजन का बिग बॉस इस देश का बिग बॉस है। ये माहौल इस देश के लिए कतई सही नहीं है और तब हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम देश को बताएं, पूछे, उनकी राय ले, चर्चा करें, चिंतन करें, मंथन करें, लोग क्या चाहते हैं, देश क्या समझता है और इस गलती में गुमराह होने के बजाय देश की सोच क्या है ये मीडिया के सामने भी आए, देश के कर्ता धर्ता के सामने भी आए, सामाजिक संगठनों के सामने भी आए और इसलिए बिंदास होना चाहिए, बेखौफ होकर लोगों ने बोलना चाहिए। इसलिए हम आपके सामने आज ये मुद्दा लेकर आए। क्या कहना है आपका? आप हमेशा की तरह कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। कॉल के साथ साथ हमको स्काइप पर भी कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करके, अपने कंप्यूटर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके MMS भेज के भी अपनी बात को हम तक और दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक के द्वारा आप अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। दुनिया के जितने भी अधिकतम आधुनिक माध्यम हैं, इनके द्वारा अभिव्यक्ति दीजिए, क्योंकि अगर
देशभक्त इन माध्यमों का उपयोग करके अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा तो ऐसे जो डायन है वो इस देश को खा जाएगी। एक सांस्कृतिक आक्रमण है जो कि इस देश के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं रहेगा। आइए, कई कॉलर हमारे साथ आज वेटिंग में, सुनते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, अवधेश कुमार। हाँ बोलिए अवधेश जी। ये अमेरिका और पाकिस्तान, ये 2 मिनट का काम है। इनको 2 मिनट के अंदर ठीक किया जा सकता है। उनकी जो पैसे की गंगोत्री है जिसके ऊपर ये वेस्ट यूरोप और अमेरिका चल रहा है, हमारे देश में 15 रुपए का पेप्सी जिसकी लागत 60 पैसे होती है, हम लोग 15 रुपए में पीते हैं और 12 रुपए अमेरिका चले जाते हैं। और वही पैसे हमारे मुंह पे हमारी चप्पल लेके हमारे मुंह में मारते हैं और पाकिस्तान को मदद करते हैं। ये 2 मिनट का काम है पाकिस्तान को और अमेरिका को सीधा करने का। पहले अमेरिका को सीधा करो, 1 मिनट के अंदर उनके हम जितने मल्टीनेशनल कंपनी के जितने प्रोडक्ट है उनका। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश के कई दुश्मन हैं। पाकिस्तान तो सरफिरा है, हाथ में बंदूक लेके सीमा पर लड़ाई करता है, कायरता का परिचय देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, यहाँ के अलगाववादी ताकतों को समर्थन देता है। लेकिन इस देश में बंदूक लेकर, बॉम्ब लेकर होने वाला हमला जितना खतरनाक है, उससे भी ज्यादा उसके गंभीरता है उस हमले की, वो है सांस्कृतिक हमला। और वो इस देश पर इतना साइलेंट किलिंग का काम कर रहा है, स्वीट पॉइजनिंग का काम कर रहा है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है। एक बिग बॉस में 50 लाख दिए जाते हैं जब वो एक टीवी शो को जीतती है, और एक जवान की मां को 5 लाख दिए जाते हैं जब उसके बेटे का सर काटा जाता है। तुलना करिए, किसके साथ है आप, किसको मानना चाहते हैं? इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? आप उठाइए। अगले कॉलर। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरा मानना है कि चाहे जनता के भारी विरोध के बावजूद विदेशी कंपनियों के लिए भारत सरकार का बाजार खोलना हो, दुश्मन देश चीन में पाकिस्तान को भारत में व्यापारिक सहूलियतें देना हो, या देश की जनता की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए ऐसे अन्य फैसले करना हो जिसमें विदेशी कंपनी और विदेशी शक्तियों का फायदा पहुंचता हो, सरकार की ऐसी नीतियों को देखते हुए मुझे लगता है कि देश का बिग बॉस कौन है यह कहना तो कठिन है, परंतु यह तय है कि वो इस देश का ना होकर किसी अन्य देश में बैठकर भारत सरकार को नियंत्रित कर रहा है। इसी कारण से देश का सैनिक व किसान बिग बॉस नहीं बन पा रहा है। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इस देश का बिग बॉस ढूंढना मुश्किल है। अगर है तो कहीं छुपा है दूसरे देश में और इस देश को रिमोट कंट्रोल की तरह नियंत्रित करा है। इस देश का अर्थ मंत्री कौन हो, इस देश का डिफेंस मिनिस्टर कौन हो, इस देश का फाइनेंशियल बजट क्या हो, रक्षा का बजट क्या हो, विदेश नीति क्या हो, ये कहाँ तय होती है? देशभक्त सवाल पूछ रहे, इसका जवाब देने के लिए कोई बॉस आगे आने को तैयार नहीं। असली बिग बॉस का चेहरा काला है और इस देश का भविष्य वो काला और अंधकारमय करना चाहता है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्ते सुरेश जी। बोलिए। सर, मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। सर, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, बिग बॉस 2013 का और आने वाला वक्त अगर मैं किसी को मानता हूँ तो हमारे देश की सेना है जो सरहद से हमारी हिफाजत करती है। सर, हम रात को नींद में आराम से सोते हैं, वो पूरी रात जगती है, वो हमारी हिफाजत करती है। और देश का विकास जिसने किया है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब जो है, अगर देश के अंदर विकास के अंदर बिग बॉस मानता हूँ मैं तो वही है। और दूसरी बात, जो इस देश में जन्म लेता है, जिसकी मातृभूमि हमारी भारत माता है, उसको फिक्र होगा कि हमारा देश, लेकिन जो इस देश में पैदा नहीं हुआ और उस देश में हमारे देश में राज कर रहा है अभी, वो उसको दर्द नहीं होगा हमारा। सर, जैसे नरेंद्र मोदी साहब है। धन्यवाद। पूरे देश, इस देश में जिन्होंने जन्म नहीं लिया वो इस देश के दुखों को क्या समझेंगे, ये हमारे कॉलर की कहना है। हमारे साथ अब फेसबुक की भी कई प्रतिक्रिया आने लगी है। आप स्क्रीन पर कॉल के दौरान भी इसको देख सकते हैं। साथ में स्काइप की आईडी भी हम चला रहे हैं, उस पर भी कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे पास कई एमएमएस भी आए हैं, हम उनमें भी वो भी आपके सामने लेकर आए, लेकिन कुछ कॉलर और भी वेटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए, पाकिस्तान का। धन्यवाद। राजनीतिक क्षेत्र से बिग बॉस कौन हो, कृषि क्षेत्र से बिग बॉस कौन हो,
विभिन्न क्षेत्रों से बिग बॉस कौन हो और देश का बिग बॉस कौन हो, ये चिंतन जरूरी है। हमारे साथ एमएमएस आपके साथ शेयर करते हैं। जहां तक रक्षा का सवाल है, मेरे हिसाब से जो है, जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी तैनात है, फौजी है, हमारे जो जवान हैं, वही हमारी जो है सिक्योरिटी में अहम भूमिका है और वही इस देश के बिग बॉस है, ना ही कोई नेता और ना ही कोई सरकार है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बोलिए। हाँ मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिगंबर ममगाई। बोलिए दिगंबर जी। मैं खुद ही है बीएसएफ में मैंने सर्विस की है। हाँ। 40 साल 11 दिन और 3 महीने। तो और इसी सीमा पे, भारत पाकिस्तान सीमा पे सेवा की है। उसमें मेरे एक पाँव भी गया है और 71 की लड़ाई भी लड़ी है। जहाँ तक सवाल है देश का, तो हमारे आजादी के बाद हमने एक ऐसा गांधी पैदा किया कि जो हमारे जो भी जवान है या जो भी ये सैनिक है और जो भी इन कामों में लगे हुए हैं, देश को बचाने के कामों में, उनको ऐसे लगता है कि ये उग्रवादी है। इस तरह से बढ़ावा दिया गया कि ये सब उग्रवादी हो गए और इस तरह से उनका कभी भी, अभी हमारे को बहुत ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ती है, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैंने हालांकि वहाँ पे सर्विस की है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे पे जो गुजरी है और मेरे को सर्विस करने के लिए उसको ऐसे निकाल देते हैं जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर। न कोई कुछ, कोई नहीं पूछता। आज उस लड़के का सर नहीं कटा, उस जवान का सर नहीं कटा, पूरे देश का सर कटा है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए मैं ये नहीं चाहता कि उनके साथ कोई संघर्ष या लड़ाई की जाए, लेकिन कम से कम कुछ वो तो किया जाए। धन्यवाद। इस देश के प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए बनने वाले व्यक्ति को जीवन भर सुरक्षा दी जाती है, भले उसके कुछ चंद ही सांसद रहे हो, वो भले 2-4 दिन के लिए बना हो, लेकिन उसको जीवन आजीवन, उसकी पत्नी जीवित है तब तक दिल्ली में घर दिया जाता है, राज्यों में मुख्यमंत्रियों को घर दिया जाता है, लेकिन देश का सेना प्रमुख, उसकी सुरक्षा हटाई जाती है। अगले कॉलर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं सिक्किम से गिरधारी लाल शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। पहले तो आपको बधाई देता हूँ सुनील जी। और आज तो नहीं, आज मेरी नजर में तो देश का बिग बॉस सुप्रीम कोर्ट है। अगर ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज, कोई संस्था अगर जीवित है तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट है या चुनाव आयोग है। अदरवाइज तो राजनेता है, राजनेताओं से तो हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते कोई भी। और मेरी नजर में तो ये है। हम आपको और एक एमएमएस दिखाते हैं कि क्या कहते हैं लोग। बॉस तो हमारे देश के जवान हैं जो सरहद पे रह के सरहद की हिफाजत करते हैं, देश की हिफाजत करते हैं। अगर शहीद हो जाते हैं तो उन्हें सही से सम्मानित नहीं कर पाते हैं। सरकार इस पे ज्यादा तवज्जो दे तो और भी बेहतर हो। सही सम्मान नहीं मिलने का आरोप बिल्कुल तय है। जिस जवान का सर काटा गया उसके ताबूत को खोला तक नहीं गया, उसको रात में ही अंत्यविधि कर दिया गया। प्रोटोकॉल के नाम पर चंद अफसर वहां पर उपस्थित रहे। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वहां तक पहुंचे तक नहीं। उसका अंत्यविधि हुआ उनके परिवार वालों की पूरी सहमति के बगैर हुआ। उन्होंने जब उसके सर को वापस लाने के लिए आंदोलन करने की बात की, अनशन के लिए बैठे, तो सरकारी बाबू ने, राजनेताओं ने उनको धमकाकर वहां से उठा दिया। इस देश के असली बिग बॉस जिनको होना चाहिए, उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था नहीं है, उनका सेलिब्रेशन नहीं है। अगर होना चाहिए था तो उस वीर के एक निगेटिव रोल करने वाली एक ऐसी अभिनेत्री, जिसको अभिनेत्री भी कहा जाए क्या, जो इस देश के लिए सांस्कृतिक डायन का प्रतीक है, उनका सेलिब्रेशन हो रहा है। सारे टीवी चैनल उसको दिखा रहे हैं। लोगों ने खबर का रुख बदल दिया है। अब पाकिस्तान की खबर गायब है और बिग बॉस की खबर चल रही है। अगले कॉलर। जी हाँ नमस्कार। बोलिए। पांडे झांसी से हूँ सर। बोलिए पांडे जी। असली विश्वास कौन है हमारे देश का? सर भारत एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश है। असली विश्वास तो यहाँ का किसान, यहाँ की जनता है। सच बात तो ये है। और यहाँ जब इलेक्शन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में अल्पमत की सरकार गठजोड़ करके के बेईमान नेता अपनी सरकार बना लेते हैं और एक बड़े दल की जो पार्टी होती है वो सत्ता पर काबिज हो जाती है और पीछे से रिमोट से सरकार चलती रहती है। इस समय तो इस देश का कोई बिग बॉस
क्या हम तो समझते हैं कि पैसे तो कुछ नहीं है और रिमोट से चल रही है सरकार, और बिग बॉस अपने घर में बेगाना बनकर रहता है, इसकी भी नहीं सुनता। जय हिंद। धन्यवाद। हम कारण दिखाते हैं आपको कि ऐसा हम क्यों पूछे। देश में सत्ता के कई केंद्र, किसी भी सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लेकिन हमारी सरकार का मुखिया कौन है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। सरकार कहती है देश का मुखिया प्रधानमंत्री है, तो मीडिया मैडम को बताता है। देश के असली बिग बॉस किसान का नाम कहीं नहीं। सब जानते हैं कि देश का अन्नदाता किसान है। सरकारी हुक्मरान भी किसान को तरह तरह की उपाधियों से नवाजती है, मगर ना तो किसान के हित की कोई नीतियां बनती हैं और ना ही किसान को उसका हक मिल पाता है। देश का राष्ट्रपति कठपुतली। हमारे देश में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास सुझाव के अलावा कुछ नहीं है, वो भी ऐसे सुझाव जो सरकार को कटघरे में ना खड़े करते हों। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता दिखावे की बिग बॉस। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। काले धन को वापस लाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए लोगों का आक्रोश बगावत में बदलते बदलते रह गया, मगर सभी प्रदर्शनों का नतीजा क्या निकला? कुछ भी तो नहीं। देश की जनता में हर ओर मायूसी। देश की जनता की मायूसी तो बार बार सामने आ ही रही थी। अब तो देश के रक्षकों में भी मायूसी छाई हुई है। देश के दुश्मन हमारी सेना को नीचा दिखा रहे हैं, मगर सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे हैं। ये कारण आपने अब तक भेजे हैं और भी कारण भेज सकते हैं। इस मुद्दे को हम आगे पूरे घंटे चलाते रहेंगे आपकी प्रतिक्रियाओं के साथ। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ बोलता हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ चलिए, शायद हेलो। हाँ बोलती रहिए। हाँ गुजरात के आनंद से यशवंत भाई बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ हेलो हेलो हेलो। अरे बोलिए भाई। हेलो नहीं करेंगे क्या? गुजरात के आनंद से यशवंत भाई बोल रहा हूँ। हाँ मैं ये कहता हूँ। हेलो। धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं। हमारे साथ स्काइप पर भी कई कॉलर मीटिंग में हैं, उनकी राय। नमस्कार, बोलिए। कांग्रेस ने खरीद रखा है सब। कभी क्राइम पेट्रोल आना सोनी पे, वो यहाँ कांग्रेस की वजह से, और कभी अपनी चीज देखने का मौका नहीं मिल पाता है। बस मैं एक चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रोक सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए इस इतने बड़े देश का, जो दुनिया का कभी सरताज रहा, उस देश का बिग बॉस कौन है? ये सवाल जिस देश के सामने है, वो किसी के पीछे चलकर किसी किसी मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? दिशाहीन है समाज, दिशाहीन है राष्ट्र, और दिशाहीन करने वालों की तादाद इतनी बड़ी है कि उनके पीछे चलने को अंधे मजबूर है, और उन अंधों को आंखें खोलकर सही रोशनी देने के लिए ऐसे विचारों की, ऐसे विषयों की चर्चा जरूरी है। इसलिए हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए। अब अगर इस देश की चिंता करते हैं, इस राष्ट्र को सही दिशा देना चाहते हैं, इस देश पर हो सांस्कृतिक आक्रमण पर गंभीर है, तो ऐसे विषयों पर बेखौफ होकर बोलना आपका कर्तव्य है। नहीं तो लेने जाने वाले तो इस देश को खाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, अंधकार की तरफ लेकर जा रहे हैं। बस धकेल देना बाकी है। सही समय है, देर मत करिए। हमारे साथ कई कॉलर वेटिंग में, सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार। हेलो सुरेश जी। बोलिए। नमस्कार, शिरडी से सतीश गंगवाल बोल रहा हूँ मैं। बोलिए सतीश जी। यह बिग बॉस शो नहीं है, यह तो बिग बोगस शो है। जो बिग बॉस के नाम पे चल रहा है, ये सब बोगस है। इस देश को नेताओं ने अपने भ्रष्ट नीतियों से खोखला किया है। वैसे ही ऐसे बोगस शो से नौजवान गुमराह हो रहे हैं। इसलिए इस देश को सुधारना है और पड़ोसी देशों को अपनी औकात दिखाना है। इसके लिए इस देश में 5 साल के लिए मिलिट्री के हाथ में देना चाहिए। तो यही सही इस देश का बिग बॉस है, तो इस देश का सैनिक है। बिल्कुल। और ये आपने मुद्दा उठाया, इसलिए सुदर्शन को धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो हमारा कर्तव्य है। हम इसको राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर किसी भी चैलेंज के साथ देश के लिए जो मुद्दा जरूरी है उसको उठाने के लिए तैयार है। हमारे कई लोग बोलते हैं कि मीडिया ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, किसी चैनल के खिलाफ दूसरे चैनल ने कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, ये प्रोफेशनल इथिक्स के खिलाफ है।
हमने कहा कि पहला कर्तव्य इस देश के बारे में है, अपने प्रोफेशन के साथ कर्तव्य दूसरी बार है, और अगर कोई गलत है तो उसके साथ हम कभी नहीं दे सकते। इसलिए टीवी चैनल के शो पर एक टीवी चैनल उसके खिलाफ बोल रहा है। हम स्काइप कर चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ, मैं सर राजीव त्यागी सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, रियाद से। हाँ, और मैं आपका जो प्रोग्राम देख रहा हूँ, ये आखिर बिग बॉस कौन, तो ये बिग बॉस अल्टीमेटली क्या है, कांग्रेस ने एक डिक्टेटरशिप बनाई हुई है अपने देश में, हमारे देश में, जो वास्तव में बिग बॉस वाली तो कोई चीज रहने ही नहीं देनी चाहती। जो उसको अच्छा लगता है केवल वो ही दिखाना चाहती है। जैसे कि आजकल आपने देखा मीडिया, मुझे तो वास्तव में ये भी डर लगता है कि आप जैसा देशभक्ति का प्रोग्राम आप दिखा रहे हैं अपने टीवी पर, कहीं ये गवर्नमेंट आपके चैनल पर बैन न लगा दे, क्योंकि ये स्थिति आने वाली है यहाँ पर स्थिति की जो कोई भी सच बोलेगा उसको गवर्नमेंट बोलने नहीं देगी, केवल वो ही बोलने देगी जो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, वो ही चैनल को चलने देगी। मुझे वास्तव में इस गवर्नमेंट से बिल्कुल मोह भंग हो चुका है। हालांकि मैं 2 साल से सऊदी अरब में रह रहा हूँ, उसके बावजूद मैंने देखा कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा है, जबकि देखा और हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कोई भी नेता, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी नेता हो जो भ्रष्टाचार में, कौन सा आदमी ऐसा जो लिप्त नहीं है, जो ईमानदारी के लिए जिसको भी आप बोलेंगे वो ही उसका हेलो, यही राष्ट्रपति जी का आपने देखा है कि किस तरह से उनको कितने आरोप लगे, उसके बावजूद भी उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। मतलब क्या मतलब है, लोगों की भावनाओं को ये क्या कुछ समझते हैं क्या? विदेश में रह रहे भारतीयों को इस देश के प्रति हमेशा बहुत ही अटैचमेंट होती है और दुख होता है इस देश में क्या हो रहा है। रही बात हमारे बारे में अपने चिंता की, इसके लिए हम धन्यवाद है, लेकिन जब हमने इस मिशन को हाथ में लिया है तो जो आप बोल रहे हो तो क्या उसके आगे की किसी भी समस्या के लिए तैयार है। और जब भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लेके इस देश के लिए काम करना है तो वो तो छोटी समस्या है जिसका आप बात कर रहे हैं, इससे भी बड़ी बड़ी धमकियां आती है, लेकिन हम अपने रास्ते से विचलित होने वाले नहीं है। बस आप देशवासी हौसला बना के रखें और सुदर्शन की इस मुहिम में साथ दे तो सब संभव है। अगले कॉलर। हाँ, चंद्रमोहन शर्मा बोल रहा हूँ सर, जयपुर से। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ देश में इस समय जो स्थितियां पैदा की इन्होंने, इस हिसाब से तो कोई बिग बॉस है ही नहीं इस देश के अंदर। वास्तविक जो बिग बॉस हैं ये हमारे सैनिक हैं जो रात दिन बर्फ की उसके ऊपर बैठे हैं, उस रात दिन देश की रक्षा कर रहे हैं सर। बिल्कुल, धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी सारे कॉल लेंगे क्योंकि देश का बहुत बड़ा मसला है और कई कॉलर एक साथ मीटिंग में है। स्काइप पर। नमस्कार। अगर हम जनता की नजर से देखें तो बिग बॉस सही मायने में सेना है और किसान बॉस है, मगर हमारे नेताओं की नजर से देखें तो बिग बॉस सिर्फ सत्ता है और उनके बॉस है पैसा। आज तक जहां जहां सत्ता बिग बॉस बनी है वहां जनता को ही भुगतना पड़ा है, वहां पूरे कंट्री का सत्यानाश हुआ है। जय हिंद। वाह, धन्यवाद। सही मायने में तो इस देश का असली बिग बॉस इस देश का मालिक अर्थात यहाँ की प्रजा होनी चाहिए। वो लेकिन बिग बॉस नहीं है, वो तो बिग सर्वेंट है और उसको चाहे तब चाहे तैसे मरोड़ा जाता है। वो बेचारी अपना आवाज क्यों नहीं उठाती? 1200 साल की गुलामी को भी हमने उखाड़ फेंका था, लेकिन अब पता नहीं न्यूक्लियर फैमिली और इतनी समस्याएं हमारे गले में और पैरों में बांधी हुई है कि कोई अपने जगह से संघर्ष के लिए उठने को तैयार ही नहीं। स्काइप पर चलते हैं। हमारे साथ स्काइप के साथ फोन कॉल भी वेटिंग में है। फोन पर चलते हैं। नमस्कार। चौहान जी नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से भाटापारा से राकेश चौबे बोल रहा हूँ। हाँ सर, इस देश को अब किसी भी प्रधानमंत्री और रबर स्टैंप जैसे राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। अब इस देश को यदि बिग बॉस बनाना है तो एक ईमानदार देशभक्त तानाशाह की जरूरत है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सैनिक वहाँ सर कटा के आते हैं और अखिलेश यादव जैसे युवा के नाम पे कलंक प्रधान मंत्री को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि वो 20 लाख का चेक बताते हैं, हम कहते हैं कि हम उनके बच्चों को 1 करोड़ रुपए देंगे, वो अपने बच्चों को मिलिट्री में भेज के देखें। के बाद चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं यूँ कह रहा हूँ कि आज अगर मान लो जैसे ये जो शहीद हुए हैं ना, अगर इन नेताओं के परिवार से कोई शहीद होता है तो इनको पता चलता है, अगर जनता का कोई व्यक्ति मरता है तो इनको क्यों दर्द होगा सर? बिल्कुल,
धन्यवाद। उर्मिला ट्वीट कर रही है सुदर्शन के ट्वीट अकाउंट पर कि इस देश का रक्षा मंत्री होना चाहिए जिसका बेटा सेना में रहा हो या वो खुद सेना में हो, तब उसको इस देश की सेना की असली दुख दर्द और रग पता चलेगी। अगले कॉलर। नमस्कार जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रहा हूं मैं। मेरा कहना ये है, केंद्र सरकार को ये अपने इसको सेना को खुली छूट दे देनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, और खुली छूट पाकिस्तान के लिए केंद्र सरकार नहीं देती है तो जनता, ये सरकार तो थोड़े समय की, जनता देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का सिर ऐसे ही काट के और मेन चौराहे पे लटकाएगी। अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म है तो ये मतलब। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। नमस्कार। हाँ जी, क्या कहेंगे? बिंदा जी नमस्कार जी। हाँ, कहेंगे जो बिठाए हुए प्रधानमंत्री, तो ये तो कठपुतली है, ये क्या नाच रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? ये तो एक दूसरे को देखकर कर रहे हैं बातें। ये इतना बड़ा हाथ को पता नहीं चल रहा है। आप इनको पूछो ना कब इन्होंने वहां पर करना है गड़बड़ी। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे लोगों की, शहीदों की जब चिताएं लगती है तो नेता उस पर भाषण देते हैं, लेकिन अगर कोई बिंदास बोलने वाला वहां होता है तो क्या हो सकता है? आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। वागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। वागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे, ठीक ही तो कह रहा है। लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है। इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली। अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूँ। निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक के गले चीर देता मैं। ये देश का असली चित्र है जो एक फिल्म के द्वारा हमने आपके सामने लाया है, लेकिन वहां पर अगर कोई बेखौफ बोलने वाला अधिकारी है तो चित्र को बदल सकता है, देश के सामने ला सकता है, दुनिया के सामने ला सकता है। हम कॉलर के पास चलते हैं। हाँ सर, हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, मैं मुकेश कुमार शौरान सागरपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। सर, हमारे जैसे राजनीति से हमारी पब्लिक का जैसे विश्वास उठ रहा है, पब्लिक का राजनीति से नेताओं पे विश्वास नहीं है, उसी प्रकार से हम सोचते जनता का सेना से नहीं होते विश्वास। एक बार सेना को अपनी सत्ता दे करके, सेना को बॉर्डर पे रक्षा का पूरा अधिकार दे करके सेना को वहां पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। आज के टाइम में देश की जो बिग बॉस है वो सोनिया गांधी बनी हुई है, और कोई नहीं बचा देश में बिग बॉस बनने वाला। अभी वो एक छत्र देश चला रही है अभी बैठ के वहां पे। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं।
चलते हैं उनके पास। हेलो, नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं अशोक मदीना हरियाणा से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये जो आप ये जो चला रहे सुदर्शन बहुत ही अच्छा चैनल है। जब तक इस देश का जवान और किसान दुखी रहेगा, हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। और ये जो हमारे देश का असली मकसद जो ये है ना, हमारे सेना से जो होगा ना, ये होना चाहिए हमारा जो राष्ट्रपति बनता है वो कोई सेना से आदमी होना चाहिए। और प्रधानमंत्री तो ये कठपुतली है, इसे देश चलाने वाले। सोनिया को हमारी संस्कृति का पता नहीं, ये इस देश को चला रही है। बताओ कैसे चलाएगी देश को जब हमारी संस्कृति का इसको पता नहीं है। तो इस तरह से ये देश चलने वाला नहीं है। हमारे देश भगत जब तक ये आप जैसे टीवी चैनल इसमें सच्चाई को पेश करने वाले नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपका चैनल आज टॉप पे चल रहा है और देश आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है देश। बहुत अच्छा आपका चैनल, हम आपको बधाई देना चाहते हैं, बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही दिखाते रहिए और खास हमारी प्रजा को सुधरना पड़ेगा। हम टीवी पे तो बोल देंगे कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमारे अपने अंदर हमने खुद को सुधार करना होगा। इन भ्रष्ट राजनेताओं को हम वोट ना डालें, आने वाले चुनाव में इन लोगों को सबक सिखाएं, अच्छे व्यक्तियों को चुनकर भेजें। हम हमारे हाथ में सत्ता परिवर्तन करना है, अच्छे लोगों को भेजेंगे तो देश का सुधार होगा। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। हम एमएमएस देखते हैं कुछ क्या कहते हैं। देश का असली बिग बॉस तो नरेंद्र मोदी है, उसी को देशवासियों को, हमारे देशवासियों को बिग बॉस नरेंद्र मोदी जी को ही बनाना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। सुरेश जी प्रणाम। नमस्कार। से सलमानगढ़ से अर्ज कर रहा हूँ जी। इस देश के लिए पहला बिग बॉस तो अकबरुद्दीन ओबीसी है, जिसने इतना जहर उगला कि पाकिस्तान ने अपना घिनौना रूप दिखाया इस देश को। हमारे देश के सिपाहियों के साथ कैसा व्यवहार किया हमारी सरकार और हमारी जनता जानती है। और मेरे दृष्टिकोण में इस राष्ट्र का पहला बिग बॉस मेजर सोमनाथ शर्मा था, जिसे परमवीर चक्र मिला। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर ऐसा है, जो बिग बॉस है, जो मेरे देश का सबसे बड़ा चोर है ना, वो बिग बॉस है। और उन्हीं लोगों के लिए हमारे देश की कुर्सियां हैं। और हेलो, बिल्कुल सर, हमारे देश की कुर्सियां उन लोगों के लिए हैं जो सबसे बड़ा बेईमान और सबसे बड़ा चोर होगा। और पुलिस उसी की सेवा करेगी, उसी की रखवाली करेगी जो सबसे बड़ा घुसखोर होगा। बिल्कुल, ये व्यवस्था चोरों के लिए है, ये व्यवस्था लुटेरे के लिए है, ये व्यवस्था इस देश बचाने के वाले के लिए नहीं बल्कि देश को बर्बाद करने वालों के लिए है। और अगर ये व्यवस्था बदलनी है तो बोलना होगा, मुंह खोलना होगा, बेखौफ होकर आगे आना होगा, तो ही संभव है। चुप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होना है। अगले कॉलर। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हमारे देश का असली बिग बॉस वही है जो नासूर बने हुए इस पाकिस्तान को उसके नक्शे से मिटाकर भारत के नक्शे में मिला दे। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे पास और भी कई कॉलर जुड़े हैं, आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रिया भी साथ साथ में आपके सामने दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप sudarshan.tv.com पर देखते हुए भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं और facebook.com/sudarshan न्यूज पर तो अब लाखों लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को दे रहे हैं। अगले कॉलर। जी सर, बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं भोपाल से अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो बिग बॉस, जो असली बिग बॉस है वो सोनिया गांधी जी हैं। वो इसलिए, हेलो, हाँ, वो इसलिए बिग बॉस क्योंकि हिंदुस्तान का पूरा खजाना लूट के वो इसलिए लेके जा रही हैं। हाँ, और उनकी वजह से जो है कि ये सरकार जो है कि आम आदमी को जो है कि घातक बनने के लिए मजबूर कर रही है। बिल्कुल, वो समय आएगा जिस तरह इंदिरा गांधी जी का हाल हुआ था वही हाल इनका होना है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ ये जो हमारे देश की मीडिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी को हम लोगों के ऊपर थोप रही है, अब ये कहाँ गए? अब ये कायर लोग कहाँ गए?
ये कायर लोग कहाँ हैं अब? ये तो अब बिल्कुल दिख नहीं रहे। बड़ा राहुल गांधी जाता है दलितों के घर पे जाके खाना खाता है। अब क्यों नहीं एक बलात्कार के ऊपर केस बना देता, जो हम भी इसके लिए ताली बनाए हैं? क्यों नहीं बनाता? क्यों इसके ऊपर खुद बलात्कार के केस चल रहे हैं? धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी को खोजने की मुहिम हाथ में लेनी पड़ेगी। लोकपाल की लड़ाई के समय राहुल गांधी नहीं थे। बलात्कार के फांसी की सजा की मांग पर राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी जब इस देश के एक जवान का सर काटा गया तो भी नहीं है। कहा है इस देश को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर, अगले 20 बॉक्स के तौर पर कांग्रेस अगर प्रोजेक्ट कर रही है तो इस बिग बॉस ने इस देश के हर सुख दुख में सहभागी होना चाहिए, लेकिन दिखता ऐसा नहीं है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हेलो सर, बोलिए। सर मैं आकाश रसाल बोल रहा हूँ। हाँ। तो सर ये जो आपने मनमोहन सिंह है ना, हाँ, ये बहुत कुछ अच्छे तरह से नहीं, ये लेट डिसीजन ले रहे। बिल्कुल। तो वो जैसे जो भी डिसीजन है ना वो जैसे लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं, हमारे साथ स्काइप पर भी कई कॉलर वेटिंग में हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो सुरेश जी, बोलिए। नमस्कार। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। क्या कहते हैं, ये जो वोट जब डलेंगे तो ये जो खड़े होंगे सोनिया गांधी वगैरह, इन सब के मुंह पे काल के पोत के लगानी चाहिए, जो बैठे हो अपने घरों में बन के। कहाँ से बोल रही है आप? इनको बस अपना घर भरने को लगे हुए हैं। देश के जवान मर रहे हैं, उनका कोई इनको फिक्र नहीं। अब भ्रष्टाचार देश में आग लगी हुई है एक तरह से। धन्यवाद। हम राजनीतिक आरोप नहीं दिखा रहे, हम इस देश का दर्द दिखा रहे हैं, हम इस देश का जो दुख है वो दिखा रहे हैं। हम किसी पार्टी के नेताओं को लेकर दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप करने के लिए इस मंच का उपयोग नहीं कर रहे। इस देश के कर्ता धर्ताओं को ये बातों को सुनना होगा। सत्ता में बैठकर अगर सत्ता का सुख ले नहीं है, सत्ता को आप कर्तव्य समझते हैं, तो इस देशवासियों के मन में क्या पीड़ा है वो सुनना होगा और वो दिखाना हम हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हैं। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल चाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में इस देश को जवाब दे रहा है देश कि देश का असली बिग बॉस कौन है। हमारे पास जो सूचनाएं आपने भेजी है, जो डिमांड भेजी है, और जो है और जो नहीं है, वो फोटो हम आपके सामने चला रहे हो, चित्र हम आपके सामने चला रहे, साथ में वो भी दिखा रहे जो इस देश पर थोपे जा रहे हैं, वो भी दिखा रहे जो मीडिया के द्वारा इस देश के सामने झूठे प्रस्तुत किए जा रहे, और वो भी दिखा रहे इस देश के लोग जिनको बिग बॉस मानते हैं। हमारी कई व्यवस्थाएं बिग बॉस बनानी होगी, हमारे कई व्यक्तियों को बिग बॉस बनाना होगा, और बिग बॉस बनने वाले को भी उसके लिए अपना सर्वस्व बलि देने के लिए तैयार रहना होगा। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, चलते हैं उनके पास। हेलो, नमस्कार। शेख जी नमस्कार, बोलिए। मैं हरवंश जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, बिग बॉस जो आप कह रहे हो, बिग बॉस तो देश का है विज्ञान, देश का किसान, देश का जवान, जिसकी वजह से आज हम अंदर बैठे हुए हैं। और जिन पर आप अपेक्षा करता है देश का प्राइम मिनिस्टर, जिसका जन्म हिंदुस्तान का नहीं है, देश के जो यूपीए की अध्यक्ष है उसका जन्म हिंदुस्तान का नहीं है, उनको इस देश से क्या प्यार हो सकता है? जब उनको देश से प्यार ही नहीं तो हम उनसे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, बोलिए। अभी जो हमारे 2 शहीद हो गए हैं भाई लोग, एक तो मध्य प्रदेश का था, हाँ, और एक उत्तर प्रदेश का था। मध्य प्रदेश सरकार ने तो उनकी कुछ सहायता की, उनके लिए कुछ किया, लेकिन यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके वहाँ? यूपी गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उनके वहाँ नहीं गया, यहाँ तक कि एक आदमी नहीं गया पूछने की क्या हाल है, कैसा है, क्यों? ये दोगली नीति क्यों? शहीदों के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? ऐसे ही हमारे शहीदों के सर कटते रहेंगे, ऐसे ही हमारे लोग मरते रहेंगे, क्रिकेट का मैच खेला जाएगा। धन्यवाद। अखिलेश सरकार को कहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा तो डर नहीं है। अगर ये डर नहीं है तो एक शहीद के, खास करके ऐसा शहीद
जिसका शत्रु राष्ट्र ने सर काटा हो। एक ऐसा शहीद उस समय शहीद हुआ हो जब देश में राष्ट्रवाद का तूफान चल रहा हो। एक राज्य का मुख्यमंत्री जाता है, उसको श्रद्धांजलि देता है, तो दूसरे राज्य का क्यों नहीं जाता? क्या कारण है? जवाब देना होगा। अगले कॉलर। नमस्कार सर, मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। नोएडा से। हाँ सर, मुझे लगता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री है ही नहीं। केवल एक ही दिखाई देता है, नरेंद्र मोदी ही दिखाई देता है, जो बिंदास बोलते हैं। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाएंगे, देखिए परिणाम आपकी स्क्रीन पर। देश की सत्ता में कई केंद्रों की परंपरा शुरू हो जाएगी। जिस तरह देश की सरकार में आज सत्ता के कई केंद्र दिखाई दे रहे हैं, उससे आने वाले समय में ये एक परंपरा बन सकती है। अगर देश की सत्ता में ऐसा होता है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए काफी नुकसानदेह होगा। देश की जनता में मायूसी छा जाएगी। जिस तरह से सड़कों पर उतरने के बाद भी जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही, इससे देश में मायूसी का माहौल नहीं पनपेगा तो और क्या होगा। सरकारी हुक्मरान सत्ता के मद में खोए हुए हैं। उनका मकसद हर तरह से जनता की आवाज को दबाना है। देश के हुक्मरानों की वजह से सेना मायूस होती रहेगी। आज हमारी सेना अपने प्राणों की परवाह किए बिना रात दिन देश की सेवा में लगी हुई है। देश के दुश्मन हर ओर से अपनी घिनौनी करतूतों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन देश के हुक्मरानों की वजह से देश की सेना उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि सेना के हाथ बंधे हुए हैं। देश का विकास रुक जाएगा। जब सत्ता के कई केंद्र होते हैं तो ऐसे में देश हित में सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही आज हमारे देश में देखने को मिल रहा है। चाहे वो एक व्यवसायी हो या आम आदमी, हर कोई सरकार की निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहा है। देश के दुश्मन भारत की कमजोरी का फायदा उठाते रहेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों की घिनौनी हत्या को अंजाम दिया है, मगर देश के हुक्मरान आज भी चुप बैठे हुए हैं। सेना के जवान और उनके घर वाले भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार आज भी सेना को कड़ी कार्रवाई की इजाजत देने से बच रही है। इससे दुश्मनों का मनोबल नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा। क्या ये परिणाम आपको कबूल है? क्या इन परिणाम अपने आने वाले पीढ़ियों का और राष्ट्र का अंधकारमय भविष्य नहीं देखते? अगर देखते हैं तो क्यों चुप है? आवाज उठाइए। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके इस कार्यक्रम से बहुत लोगों को प्रेरणा मिल रही है और इस देश का सही मायने में जो बिग बॉस है वो या तो किसान है या फिर जवान है। अन्यथा ये देश में बैठे हुए जितने भी नेता हैं सब क्रैप्ट इस देश का नाश करने के लिए ही बने हैं। ये सफेद अंग्रेज चले गए और ये काले अंग्रेज बाकी रह गए हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। बोलिए। नमस्कार जी। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, अभी उन्हें वो एक सज्जन ने कहा कि अभी बॉर्डर के ऊपर अभी जो 2 जवानों के सर काट दिए गए हैं और प्रधानमंत्री और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कुछ भी नहीं किया है। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। बोलिए, क्या कहेंगे? नमस्कार। हाँ। शायद संपर्क टूट गया है। हम कॉलर को कहेंगे कि अपनी बात को कम से कम समय में रखे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने ये बात जाएगी और इस लड़ाई का एक क्षण भी खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। और भी कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। क्या कहेंगे? हाँ, मुझे आसाम। हेलो, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, नलवाड़ी। हाँ सर। हेलो, मैं आसाम से बोल रहा हूँ। बोलते रहिए आप। यहाँ आसाम के नलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सुदर्शन कोई नहीं दिखता। अभी जो है हम पूरा जितना भी हमारे सब सुदर्शन न्यूज देखना चाहिए। सुदर्शन न्यूज एक चैनल है जो देश के बारे में सच बोलता है। और हम एक बात और बोलना चाहेंगे आपको, जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस में क्या करते हैं, जो एक ही आदमी के पीछे लग गए, वो महात्मा गांधी देश स्वाधीन किया है, वो जो सुभाष बोस है, हमारा भगत सिंह है, ये सबको भूल गया है। अगर वो उसका दिमाग में ये बात आ जाता कि ये अकेला महात्मा गांधी देश स्वाधीन किया था, उसमें पूरा सहयोग था सुभाष। धन्यवाद।
आवाज कट रही है, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत है, हौसला है, इरादा है, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। आसाम के किसी दुर्गम क्षेत्र से एक देश का युवा प्रेरित होकर असली बिग बॉस के लिए अगर अपनी बात को रख रहा है तो हमको ध्यान देकर उसकी बात को सुनना पड़ेगा। अगर बेटा कहीं दूर से बोल रहा है और उसका आवाज कट रहा है तो माँ उसका फोन काटती नहीं, उसकी बात पूरे ध्यान से सुनती है। होता है कि कई बार हमारे कई कॉलर भी नेटवर्क सही नहीं होने के कारण बात को सही नहीं रख पाते, लेकिन अगर उनका इरादा अच्छा है तो बात को सुनना होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ, हाँ, नोएडा से बोल रहा था, जगदीप सिंह। बोलिए जगदीप जी। जो हमारे जो उनके सिर काट के ले गए हैं, वो उनके सिर थोड़ी काट कर ले गए, वो आप लोगों के सिर काट कर ले गए। वो हमारे सबके सिर काट के ले गए। वो जो सिर काट के ले गए हैं सबके, वो हमारे देश के पूरे एक एक आदमी का सिर काट कर ले गए हैं। उन आदमियों के सिर काट के ले, वो तो पहले ही मर चुके थे। उन्होंने सिर काट के दिखाया कि हम हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का सिर काट के ले आ रहे हैं इनका। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देश में सत्ता का प्रमुख केंद्र हो। प्रधानमंत्री देश की सत्ता का प्रमुख होता है, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री को कठपुतली कहा जा रहा है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री वही बोलते हैं जो उनसे बुलवाया जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री को आगे आकर इस छवि को तोड़ना चाहिए। देश के अन्नदाता को उसका हक मिलना चाहिए। देश का किसान पूरे देश को अन्न उगा कर देता है। सरकारें भी किसानों के लिए तरह तरह के वादे करती हैं, मगर आज हमारे देश में किसान को ही सबसे ज्यादा दर दर भटकना पड़ता है। सरकार की नीतियों की वजह से ही किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। लोकतंत्र में जनता ही देश के बिग बॉस। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही अपनी सरकार चुनती है। ऐसे में सरकार का भी फर्ज होता है कि वो जनता की आवाज सुने। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता बगावत भी कर सकती है। मायूसी में राष्ट्रपति आगे आकर बिग बॉस का रोल अदा करें। जब देश के आम आदमी से लेकर सेना तक में मायूसी हो तो राष्ट्रपति को आगे आकर देश की मायूसी को खत्म करना चाहिए। यह है उपाय, और उपाय और भी है, लेकिन उसके पहले एक स्काइप पर कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार। बोलिए। हेलो जी सर, नमस्कार। मैं जी प्रतिनिधि बैंकों से बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए, देश में हमारी सबसे ज्यादा हम लोगों की भी कुछ गलतियां हैं जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर आते कहाँ से नेता, आते कहाँ से हैं? हमारी ही देन है नेता, जितने भी हैं चाहे जो भी हैं। तो हमें अपने समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। नेताओं को हमने बनाया, उन्हें पता है कि जातिवाद या कुछ भी फैलाकर हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है किसान है क्या है। तो हमें बनना पड़ेगा अच्छा, और हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या चीज ला रहे हैं, क्या देश को दे रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल लास्ट कॉलर जो था वो बिल्कुल सही था, और इस देश का असली बिग बॉस जातियों में पटा हुआ है। वो पूरे देश का बिग बॉस नहीं बनना चाहता, वो जाति का बिग बॉस बनना चाहता है, वो प्रांत का बनना चाहता है, वो भाषा का बनना चाहता है, वो बिरादरी का बनना चाहता है। वो इतने टुकड़ों में टूट गया है कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर नहीं सकता, तो देश का बिग बॉस बन नहीं सकता। ये इस देश का दुर्भाग्य है। एक हमारे देश में साहित्य के तौर पर जब शहीदों के बारे में बोला जाता है तो कई बार लोग आर्मी में जाने वालों की, देश के लिए शहीद होने वालों के गुणगान गाने के लिए कुछ पंक्तियों को यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। लेकिन देश में घट रही घटनाओं के बाद उस पंक्तियों के ऊपर जरूर सोचना होगा कि क्या ये पंक्तियां आज वास्तव में हैं। अगर नहीं है तो इसको सच कैसे साबित किया जा सकता है। अगर नहीं है तो किसने इसको झुठलाया है और इसकी गरिमा किसने गिराई है। आपको शायद याद होगा, इस देश का हर देशभक्त इस पंक्ति को कभी न कभी सुन चुका है। हम हमेशा कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही निशा होगा। लेकिन क्या यह सच है? नहीं। उनके चिता पर तो मुख्यमंत्री नहीं जाता है, उनके चिता तक तो उनके घर वालों को पहुंचना नहीं दिया जाता है। उसके चिता पर जलाने के लिए जब सर की मांग की जाती है, मां रोती है, तो भी उसका जवाब नहीं दिया जाता। और उस चिता पर जलने वाले के घर वाले जब न्याय के लिए अनशन करते हैं तो उसको राजनीतिक बाबू और नेता उठाकर वहां से चले जाने के लिए धमकाते हैं, उसको जाना पड़ता है। ये वाक्य अगर सही नहीं है तो इसको कुछ साल बोलना बंद करिए, इसकी सच्चाई की प्रतिस्थापना करिए
और फिर इसको बोलिए, तो ही सही मायने में इस देश के लिए मर मिटने वाले आगे तैयार होंगे। नहीं तो चोरों की जमात में इस देश का हौसला टूट चुका है। वो अगर नहीं टूटना है तो अच्छा इरादे के साथ आगे आना होगा। कार्यक्रम के आखिर में एक वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ चलता हूं। जय हिंद। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो, हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल।